27 अगस्त गणेश चतुर्थी पर चुपचाप यह एक चीज खा लेना, भगवान गणेश की कृपा से इतना धन प्राप्त होगा कि संभाल नहीं पाओगे, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। जी हां दोस्तों, यह गणेश चतुर्थी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही बुधवार से हो रही है। और आप सभी जानते ही हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को कितना प्रिय होता है, तो ऐसे में इस गणेश चतुर्थी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि आने वाले 10 दिनों तक भगवान गणेश आप सभी के घर में आने वाले हैं। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 27 अगस्त गणेश चतुर्थी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे 27 अगस्त गणेश चतुर्थी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भगवान गणेश आपके घर आने वाले हैं। ऐसे में भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, गणेश चतुर्थी के पवित्र त्योहार पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि 99 वर्षों के बाद गणेश चतुर्थी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको इस गणेश चतुर्थी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि हमें 27 अगस्त गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को अपने घर कब लेकर आना चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में हमें गणेश जी को विराजमान करना चाहिए, जिससे कि भगवान गणेश जी हमारे घर में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश कर सके और हमारे घर में भी हमेशा ही रिद्धि सिद्धि बनी रहे। तो जो भी लोग भगवान गणेश को अपने घर लेकर आ रहे हैं, उन्हें शुभ मुहूर्त में ही भगवान गणेश को अपने घर लेकर के आना चाहिए। और साथ ही किस तरह के गणेश जी घर पर लेकर के आना चाहिए, यानी कि बैठे हुए गणेश जी या खड़े हुए गणेश जी लेकर के आना चाहिए। गणेश जी की सूंड किस दिशा के होना चाहिए, तो यह सभी कुछ जानकारी हम इस वीडियो के देने वाले हैं। साथ ही साथ इस दिन वह कौन सी चीज खा लेने मात्र से भगवान गणेश आपसे इतना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि आप जो एक एक रुपयों को लेकर परेशान रहते थे, आपकी वह सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो जो भी लोग भगवान गणेश की इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं, वह अभी चले जाएं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही घातक होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी लोग वीडियो को बीच बीच से और काट काट कर देखते हैं, तो ऐसे लोगों से भगवान गणेश कभी भी प्रसन्न नहीं रहते हैं, और फिर उन्हें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे इस गणेश चतुर्थी पर घर के सभी लोगों को जरूर खानी चाहिए। साथ ही ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इस गणेश चतुर्थी के दिन बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, वरना भगवान गणेश आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं यह संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले जिन भी भक्तों ने भगवान गणेश की इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी कब से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश उत्सव बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर के आ रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत बुधवार से हो रही है, यानी कि भगवान गणेश के सबसे प्रिय दिन से हो रही है। ऐसे में गणेश चतुर्थी का पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है। यह पर्व 10 दिनों का रहता है।
ऐसे में इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:54 से शुरू होगी और इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:40 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त बुधवार को है। तो दोस्तों, अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि जो भी लोग अपने घर भगवान गणेश को लेकर के आने वाले हैं, तो उन्हें किस शुभ मुहूर्त में गणपति बप्पा को लेकर के आना चाहिए और उनका पूजन अर्चन किस तरह से करना चाहिए और कौन सी मूर्ति गणेश जी की आपको लेकर के आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सब कार्य पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी गलती हमारे द्वारा की गई सारी पूजन अर्चना का फल व्यर्थ कर देती है, और जिसके चलते हमें साल भर गरीबी और दुख से परेशान रहना पड़ता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन आपको कौन सी वह गुप्त चीज खा लेनी चाहिए जिससे कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बिना आपका समय बर्बाद किए बता देते हैं कि आपको अपने घर गणेश जी की स्थापना किस तरह और किस शुभ मुहूर्त को देखकर करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अभी हमने बता दिया कि इस बार गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश उत्सव 27 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। ऐसे में आपको इस दिन गणेश जी की स्थापना करना है। तो सबसे पहले तो आपको स्नान आदि करना है, घर में पूजा पाठ कर लेना है और इसके बाद फिर आपको दुकान से भगवान गणेश की मूर्ति लेकर के आना है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने का समय मध्याह्न काल 27 अगस्त को सुबह 11:07 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। आप इस अवधि के दौरान गणपति जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी मुहूर्त में आपको अपने घर भगवान गणेश को लेकर के आना है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि कौन सी मूर्ति घर लेकर के आना चाहिए और किस तरह की मूर्ति लेकर के नहीं आना चाहिए, वरना फिर हमें दोष लगता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, जब भी आप शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की मूर्ति लेने जाए तो आपको पर्यावरण के अनुकूल सामान्य मिट्टी या चिकनी मिट्टी से बनी मूर्ति लेकर के आना चाहिए, क्योंकि इन्हें हमें अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित करना होता है, घर से विदा करना होता है। तो मिट्टी की ऐसी मूर्ति लेकर के आए या स्वयं बनाए जिससे विसर्जन के बाद प्रदूषण न हो। इसके बाद जब भी आप मूर्ति लेने जाएं तो शांत और प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्ति यानी कि मुस्कुराते हुए या आशीर्वाद देती हुई गणेश जी की मूर्ति आपको लेकर के आना चाहिए। इसके बाद गणपति की सूंड दाईं ओर मुड़ी हो तो पूजा नियम से करनी पड़ती है। सामान्यतः बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली मूर्ति घर के लिए शुभ और सरल मानी जाती है। तो घर के लिए बाईं सूंड वाले गणपति जी आपको लेकर के आना चाहिए और गणपति की बैठी हुई मुद्रा में ही आपको उनकी मूर्ति लेकर के आना चाहिए। यह घर में शांति, सुख, समृद्धि का प्रतीक है। अब दोस्तों, यह बात तो आपको अच्छे से समझ आ चुकी है कि हमें अपने घर गणेश जी की किस प्रकार की मूर्ति लेकर के आना चाहिए। तो अब यह भी समझ लीजिए कि घर में किस तरह की गणेश जी की मूर्ति लेकर के नहीं आना चाहिए, वरना भगवान गणेश आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रहें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की मूर्ति आपको अपने घर नहीं लेकर के आना चाहिए, क्योंकि यह मूर्तियां विसर्जन के समय पानी में नहीं घुलती और नदी या तालाब को प्रदूषित भी करती है। तो मिट्टी से बनी मूर्ति या आसानी से विसर्जित होने वाली मूर्ति ही अपने घर लेकर के आए। इसके बाद क्रोधित या उग्र मुद्रा वाली मूर्ति घर में नहीं लेकर के आना चाहिए, क्योंकि मूर्तियों को घर में अशांति का संकेत माना जाता है। इसके बाद आकार में बहुत बड़ी मूर्ति भी आपको नहीं लेकर के आना चाहिए। घर की जगह और विसर्जन की सुविधा के अनुसार छोटी व सरल मूर्ति लेना उत्तम है। इसी के साथ टूटी फूटी मूर्ति भी आपको नहीं लेकर के आना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी आपको मिट्टी की छोटी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देती और बाईं ओर सूंड वाली गणेश प्रतिमा घर के लिए लेकर के आना है। अब दोस्तों, अंत में हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन सी वह गुप्त चीज खाना चाहिए जिससे कि साल भर हमारे ऊपर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, यदि आप भी इस चीज को खा लेते हो तो आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन है जिन्हें आपको इस दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और भगवान गणेश जी भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं।
जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी पर किन चीजों का भोग भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा गणेश चतुर्थी के दिन किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना भगवान गणेश जी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान गणेश को अति सरल, सात्विक और मधुर भोजन अर्पित किया जाता है। उनके भोग का विशेष महत्व है क्योंकि कहा जाता है कि जिस प्रसाद से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं वह घर परिवार में समृद्धि, सुख और शांति का कारण बनता है। तो इस दिन आप सभी को भगवान को मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। मोदक को गणेश जी का सर्वाधिक प्रिय भोजन माना गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने भी गणेश जी के जन्मोत्सव पर उन्हें मोदक खिलाए थे। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में उकड़ी के मोदक बनाए जाते हैं जो चावल के आटे, नारियल और गुड़ से तैयार होते हैं। उत्तर भारत में सूखे मेवों और खोए से बने मोदक बनाए जाते हैं। मान्यता है कि यदि गणेश चतुर्थी पर मोदक का भोग लगाया जाए तो भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही जो भक्त भोग के बाद प्रसाद स्वरूप मोदक का सेवन करता है उसके जीवन से भगवान गणेश सारे दुहक दूर कर देते हैं। नंबर 2, लड्डू। गणपति बप्पा को लड्डू भी बहुत पसंद है। बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। लड्डू गोल होते हैं और ये पूर्णता तथा समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। तो इस दिन आप सभी गणेश जी को लड्डू का भोग जरूर से लगाएं और स्वयं भी इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण जरूर से करें। नंबर 3, दूर्वा घास। दोस्तों, गणेश जी की पूजा में दूर्वा घास का विशेष महत्व है। दूर्वा घास को त्रिदल अर्थात 3 पत्तियों वाला चुनना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि एक बार गणेश जी का सिर बहुत गर्म हो गया था, तब आशियों ने उन्हें दूर्वा चढ़ाई जिससे उनका ताप शांत हुआ। तभी से दूर्वा उन्हें प्रिय हो गई। यह शीतलता और दीर्घायु का प्रतीक है। नंबर 4, लाल फूल। गणेश जी को लाल रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं। विशेषकर जवा, गेंदा और कनेर के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक है। नंबर 5, फल। गणपति बप्पा को नारियल, केला, अनार, अमरूद, सेब, अंगूर आदि चढ़ाए जाते हैं। फल सात्विकता और प्रकृति की पवित्रता का प्रतीक है। इनमें से नारियल को विशेष महत्व दिया गया है। नंबर 6, पान के पत्ते और सुपारी। दक्षिण भारत में पान के पत्ते और सुपारी चढ़ाने की परंपरा है। यह मंगल का प्रतीक माना जाता है। नंबर 7, खीर। इस दिन भगवान गणेश को खीर का भोग भी जरूर ही लगाना चाहिए। आप दूध, चावल और गुड़ या चीनी से बनी खीर भी भगवान गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। खीर का श्वेत रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस सभी लोगों को सात्विक आहार करना चाहिए, यानी कि घर पर बना हुआ हल्का और पवित्र भोजन करना चाहिए। इसमें पूड़ी भोग, खीर, मोदक, लड्डू, फल, दूध, दही, सूखे मेवे शामिल रहते हैं। साथ ही जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें फलाहार करना चाहिए। इसमें फल, दूध, साबूदाना खिचड़ी, सिंघाड़े का आटा, राजगीरे का आटा, मूंगफली आदि शामिल हैं। साथ ही इस दिन भगवान गणेश जी की संपूर्ण आरती और पूजन के बाद इस दिन आप सभी को प्रसाद का सेवन जरूर करना चाहिए। गणेश जी को जो भोग अर्पित किया जाए उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद में मोदक, लड्डू और फल अवश्य खाएं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि इस दिन भूलकर भी कौन सी चीजें नहीं खाना चाहिए, वरना भगवान गणेश आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में गणेश चतुर्थी के दिन कुछ चीजें वर्जित मानी जाती हैं। नंबर 1, प्याज और लहसुन। यह तामसिक आहार माना जाता है। पूजा और व्रत के दिन इसका सेवन निषिद्ध है। अतः आप हो सके तो पूरे 10 दिन यानी कि गणेश उत्सव से लेकर अनंत चतुर्दशी तक इन चीजों का परहेज रखें, या फिर पहले दिन और अंतिम दिन तो आपको इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। नंबर 2, मांसाहार। दोस्तों, ध्यान रखिए, इन 10 दिनों के दौरान आपको भूल से भी अपने घर में मांस, मछली, अंडा आदि इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश इन चीजों का सेवन करने वाले लोगों से बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो भूलकर भी इन चीजों का सेवन न करें, यह अशुद्धि और पाप का कारण बनता है। नंबर 3, शराब और नशीले पदार्थ। यह पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसे पदार्थ मन को अशांत करते हैं
और पूजा की शुद्धि नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इन चीजों से दूरी बनाकर रखे कटु और तीखे पदार्थ, अत्यधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है। नंबर 4, तुलसी दल, क्योंकि शास्त्रों में गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित बताया गया है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार तुलसी जी ने गणेश जी को विवाह के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दिया। तभी से गणेश पूजन में तुलसी पत्र का निषेध हो गया। तो इन विशेष बातों का ध्यान रखें। बाकी वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।